हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 7वां पार्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का, बीए थर्ड ईयर का। और इसके पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बता दूं, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इन सभी सीरीज़ों के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 80+ नंबर ला सकते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था? अल मसूदी, अल इदरीसी, अल बरूनी, इन खलुद्दीन। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल इदरीसी। तो बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कौन सा भूगोल वेत्ता चार्ल्स डार्विन के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था? रिटजल, सेम्पल, परपेलियन, हम्बोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिटजल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से किसी अवधि को यूरोप के भूगोल का अंधकार युग माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 से 1100। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम वह कौन थे जिन्होंने मानसून की समयिक प्रकृति का विचार आगे बढ़ाया? ग्रीक, अरब, रोमन, भारतीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल बरूनी का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र था? भूगोल, समाजशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र विज्ञान, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, अल बरूनी के अनुसार कश्मीर की सबसे अच्छी पहुंच थी? काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा, खैबर दर्रा, झेलम खड्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। तो ये दर्रा क्या होता है? तो बता दूं कि दर्रा जो पहाड़ों में रास्ता कटे होते हैं बीच बीच आने जाने के लिए, इसी को दर्रा बोला जाता है। ओके, जो पहाड़ों के बीच, मान लीजिए ये पहाड़ है, इसके बीच यहाँ से रास्ता कटा हुआ है जाने के लिए, तो इसको दर्रा बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगोल के विकास के लिए किस मध्यकालीन युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मध्यकालीन, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल के विकास के लिए किस मध्यकालीन युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो उत्तर मध्यकालीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। जो छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ लाइक करना है। ओके, तो लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूगोल के विकास के किस युग को अंधेरा युग कहा जाता है? तो भूगोल के विकास को किस युग को अंधेरा युग कहा जाता है? 3री से 12वीं शताब्दी, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3री से 12वीं शताब्दी को अंधेरा युग कहा जाता है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोने के चारागाह एवं जवाहरात की खाने किसने लिखी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल मसूदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल मसूदी ने सोने के चारागाह एवं जवाहरात की खाने लिखी है, ये बुक्स के नाम है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल मसूदी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 7 ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल मसूदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अल मसूदी, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, जो थर्ड ईयर का ज्योग्राफी है वो सभी भूगोल से बिल्कुल अलग है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कंपटीशन लेवल से एक भी क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है 1-2 को, बाकी कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है और बहुत टफ सब्जेक्ट है,
तो इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव रहता तो आप कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर गलत भी लिखते तो चल जाता। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप कुछ भी लिख दिया तो आधा क्वेश्चन मान लीजिए गलत कर दिया, तब भी आपका 2 नंबर या 2.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बना दिया गया है 2021 में कोविड-19 की वजह से, अगर आपने इसमें गलत आंसर ठीक कर दिया, OMR शीट में भर दिया गलत आंसर, तो उसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप मन लगा के पढ़िए। हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं तब तक लगातार देखिए, तब जाके कहीं सफलता मिलेगी। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, किसी भी चीज़ में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आपको लगातार निरंतर प्रयास करना है पढ़ने के लिए। ओके, बाकी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं मन तन से। और ग्रेजुएशन जो है हमारे करियर का अंतिम चरण होता है। अगर हम इसमें अच्छे मार्क लाएंगे तभी आगे कुछ कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सहसंबंधित रूप से देखा? अल खलुद्दीन, अल मसूदी, इब्न सिन्ना, अल मकदसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल मसूदी, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अरब विद्वानों ने खगोल की एवं भूगोल की भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो बताना है कि किस सन के मध्य खगोल की एवं भूगोल की भारतीय पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 850 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मुकद्दिमाह पुस्तक किसने लिखी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन खलुद्दीन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुक्स एवं आर्थर से रिलेटेड 1 या 2 दिन में वीडियो आ जाएगा, फर्स्ट पेपर का 3rd ईयर ज्योग्राफी का। उसमें जितने भी बुक्स होंगे फर्स्ट पेपर के, उन सभी बुक्स को हम एक ही वीडियो में कलेक्ट करेंगे, जितने भी होंगे टोटल, और उनके आर्थर भी अच्छे से बता देंगे, ताकि आप एक वीडियो को पढ़कर 1 या 2 नंबर फिक्स कर सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है, इन बतूता द्वारा जलवायु की दृष्टि से किस देश को सर्वोत्तम बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया को इब्न बतूता द्वारा जलवायु की दृष्टि से किस देश को सर्वोत्तम बताया गया है? तो भारत। ओके, इन बतूता कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। भारत में ये भ्रमण करने के लिए आया था और भारत को जलवायु की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम बताया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, किस अरब विद्वान ने भारत का इतिहास लिखा? इन बतूता, इसको इब्न बतूता है, ठीक है। अल इदरीसी, अल बरूनी, इन खलुद्दीन। राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। तो अल बरूनी ने, जो कि एक अरब विद्वान है, इन्होंने भारत का इतिहास लिखा था, याद रखेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, किसने मरुस्थलों में आवासों एवं गृह निर्माण की सामग्री के संबंध में अच्छा प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अल मसूदी, यानी डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरब विद्वान मुख्य रूप से भूगोल में रुचि रखते थे? ऐतिहासिक, राजनीतिक, क्रमबद्ध, गणितीय। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गणितीय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किस अरब विद्वान ने सर्वप्रथम मौसमी हवाओं के संबंध में बताया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल मसूदी। देखिए अल मसूदी ने, ये अरब विद्वान है, यानी अरब के निवासी हैं, और इन्होंने सर्वप्रथम मौसमी हवाओं को के संबंध में ज्ञान बताया है और इसके मौसमी हवाओं के संबंध में अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अल मसूदी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, विश्व की सर्वप्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब अल अस्कर किसने बनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अल बाल्खी, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल बाल्खी ने सर्वप्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब अल अस्गर लिखी थी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अल बाल्खी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। WHC डेविड, जेफरसन, सिंपल, हार्टिंगटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका WHC डेविड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। WHC डेविड, WHC डेविड ने मानव केंद्रित भूगोल पर अधिक बल दिया यानी योगदान दिया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, अरबों ने मुख्यतः किनके ग्रंथों को अनुवादित किया? अरस्तु तथा टालमी, स्ट्रैबो, हिप्पोक्रेटस एवं गैलेन, उपरोक्त सभी। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरबों ने मुख्यतः किनके ग्रंथों को अनुवादित किया? उपरोक्त सभी, यानी सभी ग्रंथों को अरब देश के निवासियों ने अनुवादित किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है 22, अल्मागेस्ट का अनुवाद किसने किया? अल बतरीक, इब्न अफलाक, इदरीसी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अल बतरीक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अल्मागेट्स नामक पुस्तक किसने लिखा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, भौगोलिक कोश का संकलन किसने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न यकूत। भौगोलिक कोश का संकलन किसने किया था? तो इब्न यकूत ने किया था, यानी ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। आप वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। अगर जो भी कमी होती है इस वीडियो में उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि हम कुछ सुधार कर सकें। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, सामान्य ज्ञान कोश की रचना करने वाला था? अल बतरीक, इदरीसी, अबुल फिदा, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फिदा। अबुल फिदा यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अबुल फिदा ने अपने सामान्य ज्ञान कोश में सर्वाधिक सम्मान किसे दिया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अल ब्रूनी, अल बतूता, अल इदरीसी, अल यकूबी। देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल ब्रूनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अल ब्रूनी कहाँ का निवासी है ये आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, भौगोलिक शब्द कोश तैयार किया गया था? इब्न सीना, अल बाकरी, अबुल फिदा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इब्न सीना, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27, विज्ञान कोश का संकलन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई खान अलसेफ। किसने किया था? ई खान अलसेफ, यानी ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान कोश का संकलन जो है ई खान अलसेफ ने किया है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 का रहा है, किसके भूगोल कोश को महत्वपूर्ण माना जाता है? जकाउत, अलसेफ, अल यकूद, किसी के नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जकाउत। ओके, देखिए ये आपको बहुत टफ लग रहा होगा और आपके मुझे लगता है माइंड से बाउंस कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको 100% ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक बार में नया सिलेबस नहीं समझ में आता भाई, किसी को नहीं समझ में आता, आप ही को नहीं, किसी को नहीं समझ में आता। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, 2 से 3 बार देखें। देखिए जब कोई चीज़ लगातार आप करते हैं तो कठिन से कठिन चीज़ें आपको सरल लगने लगती हैं, कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार पूरा वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा में आप सारे क्वेश्चन अपने आप दे लेंगे। ओके, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, TNO क्या है? मानचित्र, ट्रेवरल इन ओशियन,
बाइबिल के आधार पर निर्मित मानचित्र? उपरोक्त सभी। टी इन ओ क्या है? बाइबिल के आधार पर निर्मित मानचित्र, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, किसने विश्व का आयताकार मानचित्र निर्मित किया? इदरीसी, अफरीदी, इब्न यकूबी, इब्न मसूदी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इदरीसी, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इदरीसी ने विश्व का आयताकार मानचित्र निर्मित किया था। ओके, तो शायद अब वाला मानचित्र तो आयताकार नहीं है, तो पहले इदरीसी ने विश्व का आयताकार मानचित्र निर्मित किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, इदरीसी ने विश्व का आयताकार मानचित्र निर्मित किया था किस सन में? 1192, 1110, 1105 और 1154। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1154, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि इदरीसी ने विश्व का आयताकार मानचित्र निर्मित किया था और ये 1154 में किया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राचीन अरब मानचित्र में मुख्य दोष क्या था? तथ्यों का अभाव, सजावट की अधिकता, ए प्लस बी दोनों, पूर्णता, काल्पनिक। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, तथ्यों का अभाव और सजावट की अधिकता। तो प्राचीन अरब मानचित्र जो था उसमें ये दोष था कि तथ्यों का अभाव, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं थे उसमें, और सजावट की अधिकता का मतलब होता है कुछ ज़्यादा उसमें इधर उधर बना दिया गया था। जैसे मानचित्र आपने देखा होगा, तो आपको जो नया बंदा देखता है जो मानचित्र के विषय में नहीं जानता है, तो उनको लगता है कि ये सब रास्ते किसने अड़बड़ सड़बड़ बना दिए, तो उसी तरह कुछ ज़्यादा सजावट हो गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, अल बिरूनी ने भारतीय दर्शन एवं भारत से संबंधित विवरण को कितनी पुस्तकों में दिया? 12, 19, 21, 8। देखिए, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, बी, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल बिरूनी ने भारतीय दर्शन एवं भारत के संबंधित विवरण को 19 पुस्तकों में दिया। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अगर भारत को समझना है तो 19 पुस्तकों का ज्ञान करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 34 है, अल इदरीसी ने कहाँ का भ्रमण करके भौगोलिक तथ्यों को एकत्र किया? फिर से सुन लीजिए, अल इदरीसी ने कहाँ का भ्रमण करके भौगोलिक तथ्यों को एकत्र किया? यूरोप, अफ्रीका, लिवेंट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, यूरोप, अफ्रीका, लिवेंट, इन सभी देशों का भ्रमण करके अल इदरीसी ने भौगोलिक तथ्यों को एकत्र किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, किसने संसार भ्रमण के इच्छुक व्यक्तियों के मनोरंजनार्थ विश्व भूगोल नामक लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल इदरीसी। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, किस पुस्तक में जलवायु के आधार पर प्रदेशों का वर्णन किया गया है? विश्व भूगोल, विश्व भ्रमण, किताबे हिंद, उपरोक्त किसी में नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व भूगोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जवाहरात किसकी रचना है? अभी हमने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्थानों की सीमाएं तथा दूरियों की अशुद्धियों का लेखक कौन है? तो ये भी है अल बिरूनी, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल इदरीसी ने कितने प्रकार की वायु का वर्णन किया है? 50, 40, 30, 60। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 प्रकार की जलवायु का वर्णन किया है किसने? अल इदरीसी ने। तो 60 प्रकार की वायु का वर्णन किया है अल इदरीसी ने। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, अल इदरीसी द्वारा की गई प्रादेशिक व्याख्या तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक, काल्पनिक, मनगढ़ंत, सुने सुनाए। जो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल इदरीसी द्वारा की गई प्रादेशिक व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 है, इदरीसी ने भौगोलिक वर्णन लिखे।
तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इटली, सिसिली तथा फ्रांस, साइबेरिया, जर्मनी, उपरोक्त सभी। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है भौतिक भूगोल को मानव भूगोल की नींव माना है। अल-बिरूनी, अल-इदरीसी, अल-खलुद्दीन, अल-मसूदी। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अल-खलुद्दीन, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है अल-इबार किसकी रचना है। अल-इबार किसकी रचना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न खलुद्दीन, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है 44, द बुक ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अल-बिरूनी, अल-बाकरी, अल-याकूबी, उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 45, किताब अल-इबार में वर्णन है प्रदेशों, सागरों, नदियों, उपरोक्त सभी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किताब अल-इबार में प्रदेशों, सागरों, नदियों, इन सभी का वर्णन है। और इस किताब को किसने लिखा है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 46, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। मोरक्को, बगदाद, बसरा, बगदाद। बगदाद 2 बार दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता भी दिया था, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का, जो कि भारतीय यात्रा पर आया था। आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने 30 वर्ष लगातार यात्रा की थी। अल-मसूदी, इब्न बतूता, अल-बाकरी, अल-याकूबी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इन्होंने 30 वर्ष लगातार यात्रा की थी, तो इब्न बतूता 30 वर्ष लगातार यात्रा की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, इब्न बतूता ने लगभग कितने मील की यात्रा की थी। 75,000, 60,000, 40,000, 80,000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75,000 मील। ओके, तो 75,000 मील कितने किलोमीटर होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता का वर्णन मुख्यतः किसको शामिल करता है। नगरों, औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओं, बंदरगाहों, केवल इन्हीं को। राइट आंसर हो जाएगा केवल इन्हीं को। केवल इन्हीं को मतलब किसको, ये तीनों को। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है किताब हिंद के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल-बिरूनी, अल-रशीदी, अल-याकूबी, ती अल-बाकरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी। किताब हिंद किसने लिखा है, किताब हिंद अल-बिरूनी, तो ये आपका है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।